फाइल पे गए, न्यू पे गए, न्यू प्रोजेक्ट पे गए, सही है। यहाँ से आपने विजुअल सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क आ रहा है। ये विंडोज ये विजुअल स्टूडियो 2017 में आता है। अगर 15 इंस्टॉल हुआ है तो सिर्फ आ रहा होगा कंसोल ऐप, डॉट नेट फ्रेमवर्क लिखा हुआ नहीं आएगा, सही है। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ अंडरस्कोर लगा के कर दिया कोड, ठीक है, ब्राउज कर रही हूँ, इसकी लोकेशन में चेंज कर रही हूँ, नहीं रही हूँ, हाँ यही रहता है। कंसोल ऐप ही आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मेरे पास ये ब्लैंक एम्प्टी आ चुका, देखिए। क्लास का मैंने आपको बता दिया था कि क्लासेस जो है वो आप डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, सही है। और सेम मेथड भी हमने जो बनाया था वो हमारे पास क्या था, मेथड ओवरलोडिंग मैंने बताई थी, वो मेथड ओवरलोडिंग होती है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि हमें जो है वो मेथड ओवरराइडिंग पे भी काम करना है। तो लेट सपोज हम यहाँ पे मतलब सेम मेथड पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास के अंदर सेम मेथड होता है, तो उस चीज को हम मेथड ओवर कहते हैं। ये मेन क्लास है, इसको तो आप एज इट इज ऐसे ही रहने, तो हम बाकी क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, बाकी की हमें चीजें करनी है। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद मैंने ऐड क्लास पे क्लिक किया। ऐड क्लास पे क्लिक करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ आपने क्लास क्रिएट करनी है। क्लास मैंने जो यहाँ पे क्रिएट करी है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे व्हीकल की मैंने क्लास एक क्रिएट करी हूँ, ठीक है, और मैंने इस चीज को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये आप आपकी अपनी मर्जी है, आप व्हीकल के लिए ले लो या कोई सी भी ले लो, खैर आपकी मर्जी है, या कोई और भी रखनी है तो आप वो भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको एक व्हीकल की क्लास ऐड कर दी। ये मेरे पास एक पेरेंट क्लास, ठीक है। पेरेंट क्लास के अंदर मेरे पास कुछ मेथड्स बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि ये मेथड जो है वो हर व्हीकल के लिए कॉमन होते हैं, सही है। वो मेथड्स आपने बनाने। लेट्स सपोज अब मुझे यहाँ पे जो मेथड बनाना है वो मैंने यहाँ पे बनाया है पब्लिक वॉइड, ठीक है। चाहे इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज भी अगर कुछ बनानी है तो बेसिकली फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने पब्लिक वॉइड, ठीक है, बताओ गाड़ी के लिहाज से और क्या क्या चीजें होती हैं। ये टाइप है, सही है। रिटर्न जो है इसमें स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। अगर कुछ रिटर्न कराना है तो रिटर्न करा लोगे, नहीं तो यहाँ पे आप कंसोल डॉट राइट टाइम के अंदर लिख दोगे कार इज, ठीक है, कॉलन प्लस लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप। अगर ऑटोमेटिक होगी तो योर कार इज ऑटोमेटिक, और अगर कार की बात होती है, अभी सिर्फ यहाँ पे मैंने आर लगाया हुआ है। अच्छा, योर व्हीकल लगा देती हूँ, ज्यादा बेहतर है, सही है ना। योर व्हीकल इज मैनुअल और ऑटोमेटिक। अब कार हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, ये सारे व्हीकल के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज है, हमारे पास चीजें आती हैं, जैसे लेट सपोज मैंने कहा नंबर ऑफ व्हील, ठीक है। अब नंबर ऑफ व्हील्स, जाहिर सी बात है, अगर ये जो है नंबर्स में होगा, 2 व्हीलर भी होते हैं, 4 व्हीलर भी और 3 व्हीलर भी आते हैं, तो मेरे पास नंबर किस में आएंगे, इंटीजर में आएंगे, सही है। इसके बाद अब मुझे बताओ, लेट सपोज मैंने कहा स्ट्रिंग कलर क्या है, सही है। हर व्हीकल का कोई ना कोई कलर हो सकता है, सही है। हाँ, इंटीजर नंबर ऑफ सीट या सीटिंग कैपेसिटी कह लो, ठीक है ना। ठीक है, नंबर सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 4 सीटिंग की है, 2 की है, 3 की है, मतलब जितनी भी है वो व्हीलर के हिसाब से होती है। इसके बाद मुझे बताओ क्या हो सकता है, स्ट्रिंग में आएगा मेरे ख्याल से, क्या चीज आ सकती है, मॉडल, ठीक है।
और कार का, हाँ, कंपनी नेम हो सकता है कोई ना कोई, ठीक है। मैन्युफैक्चर किसकी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर मतलब कौन सी कंपनी है, वो हो गया। और बताओ, हाँ, वो फिर उसमें वो कहते हैं ना, तो खैर नहीं, वो प्लेस इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे, खैर चलो यही है। इसके अंदर हमारे पास ये आ गया, ठीक है, गेट टाइप फंक्शन में आ गया, ठीक है। और हम क्या दे सकते हैं इसकी, ये तो गेट टाइप में आ गया ना, ऑटो और मैनुअल। और क्या दे सकते हैं, फंक्शन बताओ। पावर स्टेयरिंग में फंक्शन क्या, मतलब फंक्शन का नाम बताओ। जैसे मैंने गेयर का लिखा है, क्या उससे पता चलता है कि ऑटो है कि मैनुअल है, इस तरह के फंक्शन बताओ। हाँ, चलो ये रख लेते हैं, पब्लिक वॉइड, ठीक है। हाँ, मतलब वो भी। अब इंजन के अंदर आपके पास क्या है, ठीक है, वो स्ट्रिंग में आप यहाँ पे, स्ट्रिंग नहीं बल्कि हम यहाँ पे इंटीजर लेंगे। देखो इंजन कितना 800 में भी आता है, 1000 में भी आता है, 80 में भी आता है, सबके साथ सीसी लगा होता है, कॉमन होता है। जो हम रिसीव करते हैं वो हम क्या रिसीव करेंगे, नंबर रिसीव करेंगे, ठीक है। तो वो इंटीजर नंबर होना चाहिए, लेकिन जो भी है वो नंबर ही है ना, स्ट्रिंग तो नहीं है ना। तो वही मैं कह रही हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगी इंटीजर, ठीक है। सी सी मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। अच्छा ना, अब इतनी डेप्थ में नहीं लिखना, बस समझने के लिए कर लो, बाकी लिख लेना खुद, ठीक है। योर व्हीकल इज, अच्छा इधर देखो, योर व्हीकल इज, इसके बाद आएगा आपके पास, इधर देखो, ये वेरिएबल की वैल्यू आएगी, और इसके बाद आप यहाँ स्पेस देके कैपिटल में बताओगे सीसी जो है वो क्या है, ठीक है। बात समझ में आई, व्हीकल की, ये हर उसमें कॉमन होता है। अभी मुझे बताओ, बाइक में, रक्शे में, सब में वो चीजें बतानी जो हर व्हीकल के लिए होती है, ठीक है, सही है ना। हाँ, समझ गए, व्हीकल के अंदर हमने वो चीजें रखनी है जो कि हर उसके अंदर कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। खैर अभी फिलहाल हमारे पास ये दो चीजें, सही है। नंबर 3 काम है, मैंने ये चीज एक व्हीकल के अंदर लिख दी, ये बेसिकली मेरे पास एक क्लास, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, इनहेरिटेंस बता रही हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब होता है आपकी कोई भी चीज इनहेरिट हुई, मतलब है ड्राइव हुई, और ड्राइव हुई का मतलब ये कि एक क्लास थी, उसमें से आपने एक चीज और ड्राइव कर, यानी पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास कहलाती है, ठीक है। तो अभी जो व्हीकल है वो हमारी पेरेंट क्लास है, और अब जो हम इसको पर्टिकुलरली किसी एक के ऊपर अप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि हम अब कार की बात कर रहे हैं, तो कार हमारी क्या हो जाएगी, चाइल्ड क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब मैं अगर ट्रक की बात कर रही हूँ, तो ट्रक हमारे पास क्या है, चाइल्ड क्लास है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा बाइक के बारे में बात हो रही है, तो वो हमारी एक चाइल्ड क्लास है, वो व्हीकल ही, लेकिन वो ड्राइव किसमें से हुई है, ठीक है, वो चाइल्ड क्लास है जो ड्राइव हुई है। अब चाइल्ड क्लास के अंदर क्या होता है कि आपके पास वो सारी चीजें अप्लाई होती है जो व्हीकल क्लास के अंदर होती है, ठीक है। रियल वर्ल्ड से अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो एक चाइल्ड के अंदर वो सारी क्वालिटीज होती है जो उसके पेरेंट के अंदर होती है, सही है। अनड्राइव का मतलब है कि दो अलग अलग अगर बनी हुई है, तो उसका एक्सेस उसके पास तब तक नहीं होगा जब तक हम देंगे, ठीक है ना। यानी दो अननोन पर्सन है, ठीक है, जब तक वो दोनों आपस में फ्रेंडशिप नहीं करेंगे तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं होगी ना। आपके घर के में के सामने जो लोग रहते हैं और आप रहते, जब तक
परमिशन नहीं लोगे आप उनकी चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते ना, ऐसा ही है ना। अब दो घर हैं सामने सामने, दोनों के दरवाजे पर लॉक है, तो आप उनके घर से चीजें निकाल के यूज नहीं कर सकते। अपने घर की सारी चीजों का आप यूज कर सकते हैं क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टारगेट के अंदर हो, ठीक है। अब पेरेंट क्लास की में भी एक्सेस की मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि जो आपके के पास वो इस तरीके से देखो, एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स की जो चीज है वो यूज कर सकता है, ठीक है। आप अपने अपनी अब्बू का किसी का भी मोबाइल उठाओगे इस्तेमाल कर लो, लेकिन आप अपने भाई का या बहन का किसी का भी मोबाइल उठाओ तो उसकी परमिशन से उठाओ, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंस। अब इस चीज में समझो, मतलब क्या चीज इसमें मैं बता रही हूँ कि आप अगर पेरेंट क्लास की कोई चीज यूज कर रहे हो उसके लिए तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट तुम यूज कर सकते हो। लेकिन अगर, ठीक है, यानी सिबलिंग क्लास हो गई, यानी तुम अपने भाई या बहन की बात कर रहे हो तो वो सिबलिंग क्लास है, उसका तुमसे डायरेक्ट लिंक नहीं है, वो पेरेंट्स से उधर है, तो तुम उसके लिए तुम्हें एक्सेस चाहिए, सही है। तो इसमें भी सेम उसी तरीके से चीजें हैं कि मैं जब इसकी चाइल्ड क्लास बनाऊंगी तो ये सारे मेथड खुद ब खुद उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं कार और ट्रक बनाऊंगी तो दो सेपरेट है, वो है तो सिबलिंग क्योंकि दोनों के पेरेंट्स सेम है, लेकिन एक्सेस चाहिए होगा अगर आप एक दूसरे की चीजें ट्रांसफर करवाओ। बात समझ में आई? ये मैंने रियल वर्ल्ड से वो एग्जांपल इसलिए दी ताकि दिमाग में आ जाए, सही है। अच्छा, ये यहाँ तक काम होके खत्म हो गया। प्रोग्राम फाइल के अंदर यहाँ पे अगर आप मेन मैथड के अंदर देखो तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी मुझे कुछ करना नहीं है जब तक मेरी सारी क्लासेस बन नहीं जाती, सही है। अब मुझे एक और क्लास बनानी है जो कि मेरे पास है कार की। अब मैं कौन सी क्लास बना रही हूँ? कार की। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो कार क्लास है, ठीक है, ये बेसिकली एक व्हीकल है, ठीक है, यानी ये एक चाइल्ड क्लास है। इसकी पेरेंट क्लास डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगी और इसकी पेरेंट क्लास का नाम दूंगी, ठीक है, रख दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं अगर लेट सपोज अगर, अच्छा एक चीज और, मैं यहाँ पे जाके इसको पब्लिक कर दूँ, वरना बाय डिफॉल्ट ये क्या होते हैं, प्राइवेट, इसको पब्लिक भी करना, ठीक है। अब कार के अंदर जो चीजें होती हैं, जो भी मैथड्स होता है या जो भी आपको यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जब भी क्लास कॉल हो, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये होना चाहिए पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। ये मैथड कॉल होगा और इसके बाद में ये चीजें जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें अगर कोई पैरामीटर्स वगैरह की वैल्यू है ना, वो हम यहीं पे देना शुरू कर देंगे, इधर ही दे देंगे पैरामीटर की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, पहले हम जो यहाँ पे चलाना चाह रहे हैं वो कंसोल और राइट लाइन के अंदर है, ठीक है। नंबर ऑफ कार है तो मुझे पता है कि ज़ाहिर बात है हर कार के 4 व्हील होते हैं, तो मुझे यूजर से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ डायरेक्टली प्रिंट कराने की जरूरत है, ठीक है ना। तो मैंने कंसोल और राइट लाइन के अंदर नहीं, डायरेक्टली अब बेसिकली हम व्हीकल को पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप व्हीकल पे आते हो तो ये चीज ये प्रिंट कर देगा गियर टाइप, ये यूजर से पूछोगे, ये यूजर से पूछोगे। लेकिन अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो ये आप यूजर से नहीं पूछ रहे, ठीक है। ये भी आपने यूजर से पूछना है, ये भी पूछना है, लेकिन ये वाली जो चीजें है ना, ये नंबर ऑफ व्हील्स और ये जो हमें ये यहाँ पे हमने यूज करना है कि ये वेरिएबल्स है, इनको भी डिस्प्ले कराने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये जो चीजें है ना, इसके लिए भी इसका भी डिस्प्ले बनेगा। अब इधर देखो, मुझे ये चीज भी डिस्प्ले करानी है और ये चीज मुझे इसके हिसाब से डिस्प्ले करानी है जो पैरामीटर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं बेसिकली चाह ये नहीं हूँ कि जो भी चीज में पैरामीटर पास करूं वो मैं इसके लिए वर्क करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इधर भी मेथड बनाया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, सबका अपना अपना डिफरेंट होगा।
या अगर मैं डायरेक्टली यूज करूँ, एक मिनट, नंबर ऑफ डायरेक्टली यूज कर लो, इधर रहने दो मैं, ठीक है, वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, हाँ बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप अब यहाँ पे अगर आप देखो नंबर ऑफ व्हील्स आ रहे हैं ना, ये लिखा हुआ नंबर ऑफ व्हील्स आ रहा है ना लिखा हुआ, मैंने कहा नंबर ऑफ व्हील्स बराबर किसके है, 4 के, सही है। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है उनकी कार की, ये यूजर बताएगा, ठीक है ना, क्योंकि कार 7 सीटर भी होती है, ठीक है, और आपके पास सीटिंग कैपेसिटी 4 भी होती है और 5 भी होती है, ठीक है, और 2 भी होती है, क्योंकि वो जो कुछ आपकी जो दूसरी कार होती है उसमें 2 कैपेसिटी की होती है, स्पोर्ट्स कार टाइप की होती है, ठीक है। तो कैपेसिटी हम यहाँ नहीं लिख सकते, सही है। और कौन सी चीज है जो कार की सेम हो सकती है, जो आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कलर भी यूजर ही बताएगा, सिर्फ हम नंबर ऑफ व्हील्स डिफाइन कर रहे हैं, ये सब यूजर बताएगा, हम नहीं इसमें आएंगे। तो इसके अंदर हम हमारे पास जो कार की जो चीजें है ना, हमने सिर्फ नंबर ऑफ व्हील्स यहाँ लिखा है। डिस्प्ले कराने के लिए यूजर जो है वो यहाँ पे पैरामीटर क्या करेगा, पास करेगा। अब वो पैरामीटर उसको क्या क्या रिसीव करना है, वो है उसके पास है कलर, स्ट्रिंग कलर, दूसरी चीज हमारे पास है सीटिंग कैपेसिटी है, वो भी स्ट्रिंग में आएगी, नहीं इंटीजर में, सी टीएपी कैप, ठीक है, और स्ट्रिंग मैन्युफैक्चर है, और क्या है, वो भी स्ट्रिंग में है, मॉडल कर देती हूँ, हाँ, और बोलो, यही चीज है, कलर, ये चीजें होंगी, 4 है ना, सही है। नंबर ऑफ व्हील मैंने यहाँ खुद हार्ड कोड किया हुआ है 4, हाँ वो लगता है, पॉइंट की अभी जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, द नंबर ऑफ व्हील इज कॉलर प्लस नंबर ऑफ व्हील, ठीक है। अब कौन कौन सी हमें चीजें चाहिए, हमारे पास क्या चीजें, और कलर ना, ये वाला कलर किसके बराबर होगा, जो ऊपर से आएगा, सही है, पैरामीटर जो आएगा वो उसके बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ना, सीटिंग कैपेसिटी किसके बराबर होगी, वो एसईटी सीट कैप के बराबर होगी, जो वहां से यूजर पास करेगा ये वो उसके बराबर है, ठीक है। मैन्युफैक्चर जो है वो हमारे पास है, वो किसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। मॉडल, एक मिनट, मॉडल किसके बराबर है, एमडी के बराबर, सही है। ये मैंने सारे वेरिएबल की वैल्यू सेट करा दी, और अब मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को उठा रही हूँ, बेसिकली मैं इस वाले वेरिएबल को वैल्यू दे रही हूँ और इसी को मैं यूज कर रही हूँ, सही है। अब यहाँ पे तो नंबर ऑफ व्हील्स या जो भी नंबर ऑफ चीज ये जो लिखना चाह रहे हो ना, तुम ये उठा के इधर भी रख सकते हो, यानी यहाँ तो मैं वैल्यू सेट कर चुकी हूँ ना, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले में रख सकती हूँ, सही है ना, क्योंकि यहाँ वैल्यू तो सेट हो गई है। जब मैं उस मैथड को खाली कॉल कराऊंगी, ठीक है, लेट सपोज मैंने अब यहाँ पे बनाया पब्लिक वॉइड, ठीक है, लेट सपोज मैंने डिस्क्रिप्शन का बना दूं, या मैं डिस्क्रिप्शन बना दिया, बाद में बनाऊंगी इसको डिस्प्ले, ठीक है। नंबर ऑफ व्हीकल ये है, ठीक है, नंबर इसके अंदर फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि मेरे पास क्या है, इंटीजर सिटिंग जो भी कैपेसिटी है, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो, हमें नहीं पता कि कौन सी गाड़ी है, हाँ हाँ,
यहाँ कॉलन लगाया और यहाँ पे हमने प्लस लगाया और हमने यहाँ पे दे दिया सीटिंग कैपेसिटी, ठीक है। जब व्हीकल हटा लो, अभी सिंपल थोड़ा छोटा कर करके लिख दे रही हूँ, ठीक है। और क्या है हमारे पास, कलर है, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास आ जाता है कलर, ठीक है। अगर आप यहाँ से, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हो गया कलर, हो गया। और क्या चीज है हमारे पास, और मॉडल रह गया और मैन्युफैक्चर रह गया। मॉडल, सही है। ये सारी चीजें हो गई। अब ये वाली जो डिस्प्ले वाली क्लास है ना, ये वैल्यू इसको पास करेगा और यहीं पे मैं उसको मेथड को कॉल भी करा दूँ। किस वाले मेथड को कॉल कराऊंगी, जो मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन वाला है। तो मैंने यहाँ पे जाके लिखा कि जो डिस्क्रिप्शन है ना, इस मेथड को काइंडली कॉल करा। सही है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली मैं पेरेंट क्लास के वेरिएबल को सेट करवा रही हूँ और पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करवा रही हूँ कहाँ पे, चाइल्ड क्लास के अंदर। सही है। ये चीज यूजर ने देनी है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करवाया। अब आप आ जाओ यहाँ पे मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर यहाँ जो है वो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्लास का उन दोनों क्लास से कोई लिंक नहीं, ठीक है। ये तो मेन क्लास है, ये प्रोग्राम है ना, ये व्हीकल की चाइल्ड क्लास है, ना ही ये जो है वो कार की है। तो यहाँ पे मुझे जो है वो बेसिकली कार को ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, मैं चाइल्ड क्लास को बनाऊंगी, एक्सेस आपको पेरेंट क्लास का मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कार, इस तरह, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट, मैं यहाँ पे क्या करवाना चाह रही हूँ, डिस्प्ले, ठीक है। ये मैंने ये कर दिया, इसका डिस्प्ले को मैंने कॉल कराना है। डिस्प्ले को कॉल कराने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसको इधर, ठीक है। मुझे क्या चीज देनी है, कलर देनी है। यहाँ पे मुझे कलर देना है, तो मैंने यहाँ पे कलर दे दिया, लेट्स सपोज ग्रे, ठीक है। सिटिंग कैपेसिटी हमारे पास लेट्स सपोज आ गई 5 की। इसके बाद मैन्युफैक्चर हम दे देते हैं यहाँ पे क्या, चलो भाई कोई और चीज लिख देते हैं, ठीक है। मॉडल, नहीं कोई और सी लिख दूंगी, बता दो। अब वो तो उसकी होती है यार, हॉट टैग की होती। चलो वेट, 2000 20 लिख रहे हैं, चलो यही चला देना, सही है। यहाँ पे मैंने आके देखो इसके पैरामीटर्स अभी हार्ड कोडेड डिफाइन करें, वरना आप ये यूजर से पूछ सकते हो। बेसिकली ये हम खुद से दे रहे हैं, वरना मैं यूजर से एंटर करवा के भी ले सकती हूँ, ठीक है। अभी मैंने हार्ड कोडेड किया है, ये देख लो। बेसिकली पास हम जो कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली हम इस तरह अभी मैंने पास कर दिया, कंसोल डॉट अभी दिखा